नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज एक हम फिजिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको प्रूव भी करना है। ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ठीक है बच्चों, जैसे है इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्ष स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा ये एक आवेश ये हो गया और दूसरा आवेश हमारा ये हो गया। ठीक है, तो आवेश इसको बना दिए। ठीक है बच्चों, और अच्छी तरह समझना है। ठीक है, तो ये सब तो इसके बारे में पढ़ा दिए हैं। इसकी लंबाई 2L है, अगर 2L है ये L, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2L हो गया। ये हमारा प्लस Q, ये हमारा माइनस Q आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा बिंदु A, तो ये हमारा बिंदु P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, यहाँ से एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, ये हमारा बिंदु क्या है, इसको मान लेते हैं P। ठीक है बच्चों, और एक यहाँ है। ठीक, तो ये दोनों का दूरी कितना हो गया, F1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हम पहले भी प्रूव कर चुके थे। ये वाला दूरी हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा दूरी था D। पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, पीछे वाला क्लास देखिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये यहाँ से D है, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका निकालेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, D माइनस L। अगर D माइनस L इसलिए होगा क्योंकि तो पूरा D हो जाएगा, तो D इतने तक लेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा ना L इसका। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से हम इस बिंदु से, ठीक है बच्चों, इस बिंदु से अगर हम इस बिंदु तक लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, D प्लस L हो जाएगा। क्यों होगा पता है ना। देखिए अगर यहाँ से हमारा D है, तो अगर इसको हम पूरा लेंगे तो एक L और जुटेगा, तो इसलिए D प्लस L हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो D हमारा एक इतना सा कम हो जाएगा, इसलिए माइनस कर दिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये फिगर तैयार हो चुका है। ठीक है, चलिए अब इसको ये जितना इस डायग्राम में दर्शाए हैं उतना हम इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखते जाना है। लिखेंगे माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लंबाई, यानी जिसकी लंबाई
लंबाई 2l है। 2l यह जो है दो बराबर और विपरीत, ठीक है बच्चों, विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आ रहा है। जैसा जैसा लिखते हैं वैसा वैसा लिखते जाना है, ठीक है। अब पैराग्राफ छोड़ देना है, अब पैराग्राफ यहाँ से लिखना है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु से मध्य बिंदु से डी दूरी पर कोई बिंदु P है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसके मध्य, यानी इसके मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, डी दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पे P है ना, ये तो मान लीजिए, वही तो लिखना है, ठीक है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। अब चलिए चित्र से, ठीक है प्यारे साथियों, चित्र से, ठीक है बच्चों, चित्र से। तो देखिए चित्र में क्या क्या दिया है। BP बराबर BP, यानी BP हमारा क्या है, D माइनस L है, ठीक है। AP हमारा क्या है, AP हमारा हो गया D प्लस L, ठीक है। चूँकि अब लिखेंगे, चूँकि P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है प्यारे साथियों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या लिखना है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे डिनोट करते हैं, इसको F से सूचित करते हैं। तो इसलिए P बिंदु, यानी हमको P बिंदु से निकालना है, तो P बिंदु पहले F1 लेंगे, ठीक है बच्चों। तो F1 अगर लेंगे तो यहाँ लिखेंगे F1, ठीक है प्यारे साथियों। F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टे में T माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। BP दिशा में, ठीक है प्यारे साथियों। अब लिखेंगे उसी प्रकार ठीक है प्यारे साथियों। तो उसी प्रकार P बिंदु पर
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है प्यारे साथियों, तो तीव्रता हमारा क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। वहाँ पे हम F1 लिए थे। F2 बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू, यहाँ हो जाएगा D प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ लीजिए AP दिशा में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलिए इसका अगला स्टेप चलते हैं। अब लिखेंगे इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी यानी दोनों को पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो इसलिए F बराबर, ठीक है, F बराबर F1 प्लस F2। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका मान रखते हैं F1 का। F बराबर F1 का हमारा मान कितना था, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बट्टे में D माइनस L का होल स्क्वायर, यही था ना। प्लस लिख सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं। अगर प्लस लिखेंगे तो ब्रैकेट में एक स्टेप और जाना पड़ जाएगा, तो क्या करें, चलिए ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको नहीं लिखना, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू यानी आवेश D प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो F बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू D माइनस L का होल स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 4πε0 इंटू टी स्क्वायर D प्लस L का होल स्क्वायर। चाहे इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए कॉमन क्या चीज़ दिख रहा है, कॉमन चीज़ दिख रहा है एक, तो चलिए इसको बाहर कर लेते हैं। आवेश Q/4πε0, ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो बच जाएगा हमारा कितना, 1/D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/D प्लस का L का होल स्क्वायर, ये हमारा बच जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इतना चीज़ तो हो गया। तो चलिए इसको अब और आगे तोड़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे F बराबर, ये तो सेम ही रहेगा, Q/4πε0, ये तो रह जाएगा। अब देखिए भिन्न का घटाव करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो ये दोनों चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, L का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी ये तो नहीं आएगा, यहाँ जाएगा T प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कट गया तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, D प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा D माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। θ/4πε0, देखिए इसका क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है बच्चों,
अब इसको भी तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ते हैं तो माइनस ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं डी माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारा साथियों। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं इसका और तोड़ते हैं इसको। अब देखिए और तोड़िए इसमें, ठीक है बच्चों। जैसे f बराबर हमारा हो गया थीटा बटे मतलब आवेश बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। उसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, इतना तो रहेगा सेम। और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर में था। तो ये जगह डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2dl, तो यहाँ भी dl हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। बट्टे में हमारा हो जाएगा। तो इसको देखिए दोनों में है तो होल स्क्वायर एक ही बार बाहर कर देते हैं स्क्वायर, तो डी माइनस एल इंटू डी प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको। f बराबर आवेश बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखिए ये चीज़ गया, ये चीज़ गया, तो प्लस प्लस 4, ठीक है, 4dl बटे में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे हुआ पता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो चलिए लिखते हैं f बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश इंटू 12 इंटू 2d बटे में डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चूँकि आवेश इंटू 2l बराबर m, जो पिछले क्वेश्चन में हम प्रूव किए थे, अगर शुरू से क्लास देखते होंगे तो समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये क्लास इसका समझ में नहीं आएगा तो शुरू से इसका देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए और इसको, ये हमारा क्या हो गया, विद्युत आघूर्ण हो गया, ठीक है, m, ठीक है बच्चों। तो चलिए ये जो हमारा हो गया और आगे चलते हैं, इसको तोड़ते हैं और आगे तोड़ते हैं। तो f बराबर हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2md, ठीक है। अब बट्टे में हमारा क्या हो गया, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 2md कैसा आया पता है ना, देखिए देखिए आवेश इंटू 2l, तो ये हमारा m हो गया, ठीक है। तो m लिख दिए तो 2 है, 2 यहाँ दे दिए, d है, dl हो गया, ठीक है बच्चों। ये तो समझ में आएगा ही, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर ग्रेटर देन टी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एल से बड़ा डी है, तो इसलिए f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2md बट्टे में हो गया हमारा कितना, t⁴ 4, ठीक है बच्चों। इसलिए f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2m, ठीक है,
2m d टू द पावर 3। तो ये कैसे हो गया, एक यहाँ डी है तो एक डी गया, तो यहाँ बचा 3 है ना बचा, इसलिए हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, उस अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वल टू पोजीशन। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास का। अगर जिसको समझ में आ जाए लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्लास इसीलिए नहीं बढ़ा है क्योंकि वो जो अगला थ्योरम है लंबा थ्योरम है, इसी की वजह से उसको इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। थोड़ा रहता तो हम इसमें इसी में बता देते, इसलिए नेक्स्ट क्लास में उसको बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।